दोस्तों, आज की कहानी है बहू क्या तुम अपनी माँ की बात भी नहीं मानती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है, पूजा चिल्लाकर बोली तो कोमल जी दौड़कर आ गई। कुछ नहीं, गर्भावस्था में ये छोटे मोटे दर्द होते रहते हैं। तुम्हारा तो अभी ये हाल है तो बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। कोमल जी ने बोला तो पूजा का चेहरा उतर गया। मम्मी जी, ये दर्द पेट में नहीं, पेट और सिर में हो रहा है, लगता है गैस बन रही है। पूजा बेचैन से परेशान रही, शायद गैस उसके सिर पर चढ़ गई थी। पेट में भी अजीब सा महसूस हो रहा था। अजय भी ऑफिस के काम से टूर पर गए थे। अजय और पूजा की शादी को 2 साल हुए थे। पूजा अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। उसने डिलीवरी अपने ही शहर में करवाने की सोची। पूजा की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। दूसरी माँ को पूजा से ज्यादा लगाव नहीं था और उनके बच्चे भी पूजा से खास स्नेह नहीं रखते थे। पूजा की अच्छी किस्मत थी कि अजय ने एक शादी में पूजा को देखा और शादी करने का फैसला किया। पूजा की माँ ने दहेज देने से मना कर दिया। अजय ने पूजा से मंदिर में फेरे लेकर सादगी से शादी कर ली। अपने इकलौते बेटे और इस तरह शादी करते देख अजय की माँ नाराज हो गई। 2 साल वो नाराज रही। जैसे ही पता लगा कि बहू पेट से है, गांव से सीधे बेटे के घर आ गई और पूजा की देखभाल में लग गई। तो मैं कहा था कि इस समय घर का खाना ही बेहतर होता है, जो कम नमक मिर्च का होता है, पर तुम तो मानती नहीं हो। बाजार से तेज मसालेदार तिक्का मंगवा कर खा लिया, उसी से गैस बन गई है। लो ये मेथी दाना और नमक ले लो, आराम मिलेगा। पूजा ने वो खाया और थोड़ी देर बाद उसे आराम मिल गया। अगले दिन पूजा का फिर तिक्का खाने का मन हुआ। कोमल जी ने उसे मना किया पर पूजा ने चुपचाप ऑर्डर कर दिया। जब वो शाम को मंदिर गई तब चुपके से खा लिया। रात को फिर पूजा की तबीयत खराब हो गई। पूजा, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? इस हालत में शुद्ध और अच्छा खाना, घर का खाना ही खाओ। इससे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी। पूजा को कोमल जी की बात बुरी लग जाती है। जब अजय वापस टूर से आता है तो पूजा अपनी सास की शिकायत करती है कि वो हर बात पर टोका टोकी करती हैं, मुझे अपनी मर्जी का खाने भी नहीं देती हैं। मेरा घर है, मेरा पति कमा रहा है, मैं खर्च कर सकती हूँ।
पूजा ने बिना सोचे समझे बोल दिया, पूजा ये सच है, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे पति की कमाई है, पर तुम जिस तरह का खाना मंगवा कर खा रही हो वो ठीक नहीं है ना। तो तुम्हारी सेहत के लिए ना ही बच्चे की सेहत के लिए। माँ की कोई बात तुम्हें समझ नहीं आती है। इस तरह के खाने से ना तुम्हें पोषण मिलेगा और ना ही होने वाले बच्चे को। तुम फल, सलाद और कम मसाले वाला खाना खाओ। माँ तुम्हें मना नहीं करेगी। क्या तुम्हारी अपनी माँ होती तो तुम उनका भी कहना नहीं मानती। वो एक सास की तरह नहीं, माँ की तरह तुम्हारी देखभाल कर रही हैं। माँ समझा सकती हैं तो सास क्यों नहीं, सास को भी तुम्हारी चिंता है, होने वाले बच्चे की फिक्र है। तुम माँ की हर बात को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रही हो, उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि वो तुम्हारा भला ही चाहती हैं। जैसे ही उनको खबर मिली कि तुम पेट से हो, सब नाराजगी भूल कर आ गई और मुझसे यही कहने लगी कि बहू के तो माँ भी नहीं है, मुझे तो माँ और सास दोनों का फर्ज अदा करना होगा। अजय की बातें सुन कर पूजा की नजरें शर्म से झुक गई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। बहू तुमसे एक ही बात पूछनी है, क्या तुम अपनी माँ की बात भी नहीं मानती? ये सुनकर पूजा ने माफी मांगी। कोमल जी ने उसे गले लगाकर बहुत सा आशीर्वाद दिया। अब पूजा वो ही खाती पीती थी जो कोमल जी कहती थी। 9वें महीने पूजा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पूजा, जो संयम तुमने 9 महीने रखा वैसा ही खान पान बच्चे होने के बाद रखना है। बच्चा तुम्हारा दूध पिएगा, तुम अच्छा और पौष्टिक खाना खाओगी तो इससे भी पूरे पोषक तत्व मिलेंगे। मैं अब ज्यादा नहीं रुक सकती हूँ, गांव की खेती बाड़ी संभालनी है। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद सब मैंने फिर से खड़ा किया है। कब तक पड़ोसियों के भरोसे रहूंगी? मम्मी जी आप यहीं रुक जाइए। पूजा आंखें भिगोते हुए बोली, अभी समय है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं काम करना चाहती हूँ, फिर तो तुम्हारे पास आना ही है। कोमल जी बहू, बेटे और पोती को आशीर्वाद देकर गांव चली गई। पूजा अपनी माँ सम्मान सास को तब तक देखती रही जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। दोस्तों, सास डांटे समझाए तो बुरा लगता है, माँ कुछ कहे तो बेटियां आसानी से मान लेती हैं। सास भी बहू का भला सोचती हैं और कभी कभी बहू को सास की बात भी माननी चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए।